क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कब तक ट्रैवल कर सकते हैं, कब तक नहीं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, अग्रवाल विमेंस क्लिनिक, जयपुर विद्यार्थी नगर में। आज हम जानेंगे कि हम कब तक ट्रैवल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, कब तक सेफ है और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, हम कब तक ट्रैवल कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि आपको 14 वीक्स जो होता है, 14 हफ्ते तक होता है, उसमें थोड़ा-सा हम बोलते हैं कि आप ट्रैवल अवॉइड करिए, क्योंकि बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, बच्चा जस्ट लगा ही होता है, कईयों का प्लेसेंटा भी नीचे होता है, तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत रहता है कि अगर झटके लग जाते हैं, जर्क्स लग जाते हैं, तो फिर उसमें आपका जो है थोड़ा अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब तक लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी 32 वीक्स के बाद, 28-32 वीक्स के बाद जो आपका टाइम रहता है, उसमें मोस्टली ये रहता है कि आपका प्री टर्म हो सकता है, आपका वाटर ब्रेक हो सकता है और काफ़ी चीज़ें रहती हैं, इसलिए उसमें भी हम जो होते हैं ट्रैवल अवॉइड करते हैं। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स या ट्रैवल प्लान करने हैं, तो आपका जो बेस्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसको हम हनीमून ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो आपका 14 वीक से 28 वीक्स तक होता है। वो आपका सेफ रहता है ट्रैवल करने में, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, वॉमिटिंग नहीं रहती है, पेन भी नहीं रहता है, आपका बम भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होता है, तो वो ऑल ओवर तरीके से सेफ रहता है उसमें ट्रैवल करना। अब आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं, रोड ट्रैवल्स, क्रूज ट्रैवल्स और आपका ट्रेन ट्रैवल, सब कुछ सेफ है। बट बेटर ये रहेगा कि आप सेकेंड सेमेस्टर में ही अपनी सारी ट्रैवलिंग प्लान करें। जो भी ट्रैवल प्लान करें, जो भी जहाँ भी आप जा रहे हैं, वहाँ क्या देखिए, एकदम बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, कोल्ड या फिर और जैसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, बार बार पानी पीते रहना है या कोकोनट वाटर लेते रहना है। इसके अलावा आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो यूजुअली हमारा स्ट्रीट फूड जो हो गया, बाहर का फूड हो गया, हम ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग और बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत आती है। बाकी ये बात हुई नॉर्मल प्रेगनेंसी की, लेकिन अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी में, जैसे कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है डॉक्टर ने, आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे है, आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है और आपको नीचे सर्पिलाज लगा हुआ है, मतलब कि आपके बच्चे का मुँह पे टाका लगा हुआ है, ये ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप हमेशा ट्रैवल करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपको और भी बेटर बता पाएंगे। धन्यवाद।